ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनुभिर्वशेमहि देवहितं जदायु। उपस्थित भक्तजन, भक्ति स्वरूपा माताएं, आज यहाँ पर देशभक्ति की भी पहचान कराने के लिए ये कार्यक्रम पूरे देश में सभी को जगाने के लिए जगह जगह पर किए जा रहे हैं। अभी उपस्थित यहाँ पर महेंद्र जी से भी आपने सुना, अन्य यहाँ के सदस्यों से भी सुना है। और देखो, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि अपना पेट सुअर कुत्ता भी जिनको घर नहीं होता है, मकान नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, वो भी नाली में से गंदगी खा करके भी भर लेते हैं और वो भी अपने आप को एकदम संतुष्ट समझते हैं। गंदगी खा करके भी अपने आप को तृप्त समझते हैं, बड़ा समझते हैं। वो कुत्ता भी अपने आप को शेर समझता है। आज मनुष्यों के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है। केवल स्वार्थ, केवल स्वार्थ, केवल स्वार्थ भरा हुआ है। अरे विचार करो, जब इतना एक गंदगी खाने वाला जीव भी अपने आप को संतुष्ट समझ लेता है, तो ये संतुष्टि अपनी समझनी ये कोई जीवन की पहचान नहीं है। ये तो हैवान से भी गया बीता। और इसी चीज ने, इसी सोच ने हमारी संस्कृति को खत्म किया, हमारे हिंदुत्व को खत्म किया, हमारे देश को भी खत्म किया। लेकिन फिर भी कुछ महापुरुषों के योग से, उनकी कुर्बानियों से, उनके बुद्धि विचारों से आज हम लोग स्वतंत्र यहाँ पर जी रहे हैं, रह रहे हैं और अपने अपने कार्य, उत्सव, धर्म के अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं। यही चीजें देखो, दूसरी किसी कंट्री के अंदर जाएं। एक पंडित जी कह रहा था, हम किसी दूसरी कंट्री में पूजा के लिए गए, वो सामान इधर से सुपारी ले गए और थोड़े रोरी ले गए। उन्होंने एयरपोर्ट पे वहां पर घुसते ही चेकिंग की, वही नीचे फेंक दिया कूड़े में। पहले एक सुपारी, एक कुमकुम जो है वहां पर कंट्री में नहीं जाने दी। और हमारा देश कैसा महान देश कि इसके अंदर किसी को कोई मनाही नहीं है। कारण ये जो कर रहे हो, ये उन योगदान जीवन का दिए हुए महापुरुषों की कृपा है। और थोड़ी बहुत संख्या नहीं, एकदम नालायक नहीं बनना चाहिए। उनकी कुर्बानियों को भुलाना भी नहीं चाहिए, याद करना चाहिए और आगे तैयार भी रहना चाहिए।
मैं अभी की बात कल की बताता हूँ आपको। कल सवेरे का कि उन्होंने देखा भी होगा, फेसबुक पे डाला है ना इन्होंने, इटली की वो लड़की। और वो तो देखो, एक इटली की लड़की आई अपने फादर के साथ, छोटी बच्ची थी, कोई बड़ी बच्ची नहीं थी। उसने इच्छा व्यक्त की कि स्वामी जी से थोड़ा डिस्कस के लिए। मैंने कहा चलो भाई। उसके कारण हम लेट भी हो गए, दौड़ दौड़ के जाके मस्को से फ्लाइट पकड़ा। और वो बच्ची क्या कहती है, मैं फर्स्ट टाइम इंडिया में आई, मैं बोर हो गई। खर्चा किया, जगह जगह घूमी, मैं बोर हो गई। ये उसके वचन है कल मेरे सामने। और जब मैं एक संत के पास पहुंची तो अब तीसरी बार मैं अपने फादर को भी लेके आई हूं और इतनी सेटिस्फेक्शन हो गई कि अब मैं तीसरी बार हर साल आती हूं और मैं फुल वेजिटेरियन हो गई हूं। और ये मेरा फादर है, ये वेजिटेरियन नहीं है, इसको आप समझाओ। मैं फुल वेजिटेरियन हो गई और मेरा फादर वेजिटेरियन नहीं है, इसे समझाओ। मैंने फिर उससे क्वेश्चन उसने किया कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में क्या डिफरेंस। मैंने कहा देखो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ये तुम्हारी अपनी चॉइस, लेकिन जो एक मनुष्य इस मानव देह में जन्म लेता है, जिस भगवान खुदा की कृपा से, जो उस खुदा से अपनी एक खुशी, एक एनर्जी, एक शक्ति लेकर के आता है, एक सेटिस्फेक्शन लेके आता है, एक आनंद लेके आता है, उसको फील करने वाला एक वेजिटेरियन होता है। नॉन वेजिटेरियन उसे फील कर ही नहीं सकता। क्या उसने सुना? मैंने कहा ये डिफरेंस, तुम जन्म तो लिए हो, तुम्हें खाने पीने का, नॉनवेज का जो टेस्ट से उत्पन्न हुआ सुख ले सकते हो, बट जो गॉड ने देकर तुम्हें भेजा है वो तुम यहाँ टेस्ट नहीं ले सकते हो। और उस टेस्ट के सामने सब टेस्ट फेल है। तब उससे भी बड़ा विचार हुआ। बाद में वो भी इतना खुश हुआ कि कहता है, एकदम टूट पड़ा कि सही बात। कारण ये संतों के पास आकर के वो लड़की कहती कि मैं आज जो बोर हो गई थी इंडिया में, अब हर साल, और तीसरी बार तो मैं अभी ही आई हूं। कारण संतों के पास स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। परमार्थ के अंदर इतनी शक्ति है, परमार्थ के अंदर इतनी ताकत है, परमार्थ के अंदर इतना सुख है, परमार्थ के अंदर इतनी एनर्जी है कि उससे आप लोग सारी दुनिया को जो है ना अपनी मुट्ठी में ले सकते हो। और वो भारत के पास वो परमार्थ है। बाकी किसी देश के पास परमार्थ नहीं है, उनके पास स्वार्थ है। अभी आप लोगों ने देखा, कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही है, जो अमेरिका सभी कंट्रीज के ऊपर अपना दबाव बनाकर रखता था, कुछ महीनों से देखो अभी इतना ढीला हुआ है
कि सारी कंट्री उसके ऊपर ही दबाव बनाने पर तैयार हो गई। ये परमार्थ का लाभ है। परमार्थी बनो, फिर अपने जीवन, फिर अपनी सोच, फिर अपनी पहचान रखो, फिर सो देखो कि तुम लोग क्या हो।